हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मोहित अहमद। चैनल पर पहली बार आए हो तो बता दूं कि इस चैनल पर हम इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड बहुत छोटी छोटी मगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को सीखते हैं। हम उन चीज़ों को सीखते हैं जिनको सीखे बगैर अच्छी लैंग्वेज और अच्छी स्पीकिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आज के पार्ट में भी हम एक बहुत छोटी सी चीज़ को सीखने वाले हैं। हम अपने घर पे बार बार दरवाजे को बंद करते हैं, बार बार खोलते हैं। आज के पार्ट में हम सीखेंगे कि अगर हमें इंग्लिश में इसको बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे। मतलब हमें किसी से कहना हो या इससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस, कोई भी बात कहनी हो दरवाज़ा खोलने और बंद करने से रिलेटेड, तो हम कैसे बोलेंगे इनको इंग्लिश में। तो अगर मैं स्कूल की बात करूं तो हमारा ज्ञान इसको लेकर के दरवाज़ा बंद करने और खोलने को लेकर के कई बार ओपन द डोर और शट द डोर तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन आप देख सकते हो कि हिंदी में बोलते हुए हमें इससे रिलेटेड कितने ही प्रकार के सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है और हम बोलते हैं। आप अंग्रेज़ी सीख रहे हो, आप अंग्रेज़ी बोलने जा रहे हो, आप अच्छी अंग्रेज़ी बोलना चाहते हो, तो आपको इन सारे सेंटेंसेस, इन सारे वर्ड्स को जान लेना, इनकी प्रैक्टिस कर लेना ही आपके लिए अच्छा है ताकि आप अच्छी अंग्रेज़ी बोल सको। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दरवाज़ा बंद करने को देखते हैं। तो हम दरवाज़ा 3 तरह से बंद करते हैं। नंबर 1, हम दरवाजे को ढेड़ते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि हवा का आना, लाइट का आना और आर पार दिखना बंद हो जाता है। नंबर 2, हम दरवाजे की कुंडी लगा देते हैं या दरवाजे की सिटकनी चढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है? इससे अगर हम सिटकनी अंदर से लगाते हैं तो बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता, और बाय द वे हम सिटकनी बाहर से लगाते हैं तो अंदर से कोई बाहर नहीं आ सकता। नंबर 3, हम दरवाजे में ताला लगा देते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि ये वाली पोजीशन कोई आ ना सके, कोई जा ना सके और मजबूत हो जाती है। तो ये हैं 3 तरीके जिससे हम दरवाजे को बंद करते हैं। तो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हम दरवाजे को खोलते भी हैं 3 तरीक़ों से। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि इन 3 तरीक़ों को, यानी दरवाज़ा बंद करने के 3 तरीक़ों को इंग्लिश में कैसे कहा जाता है। तो सबसे पहले दरवाज़ा हम भेड़ते हैं, नंबर 1। तो इसको हम कैसे बोलेंगे दोस्तों? इसके लिए इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में 2 शब्द आते हैं। नंबर 1 शट, नंबर 2 क्लोज़। अगर आपको लिखना है तो स्पेलिंग बता दूं, SHUT शट, मीनिंग बंद करना, दरवाज़ा बंद करना या खिड़की बंद करना, कुछ और भी चीज़ों को बंद करना। और नंबर 2 क्लोज़, CLOSE क्लोज़, इसकी मीनिंग भी है बंद करना, दरवाज़ा बंद करना, खिड़की बंद करना या कुछ और भी बंद करना, कापी किताब बंद करना और भी कुछ चीज़ों को बंद करना। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं दरवाज़ा भेड़ने पर। हम दरवाजे को भेड़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं शट द डोर। अगर हमारे सामने राजू खड़ा है और हमें राजू से बोलना है कि राजू दरवाज़ा बंद कर दो, तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे राजू शट द डोर, राजू क्लोज द डोर, राजू दरवाज़ा बंद कर दो। मीनिंग दोनों की एक है। सेंटेंस में 2 बोला लेकिन मीनिंग दोनों की एक है। और अगर हमें दरवाजे की कुंडी लगानी है, हम चाहते हैं कि राजू दरवाजे की कुंडी लगा दे, तो हम राजू से कैसे कहेंगे? तो इसके लिए एक ही शब्द आता है, वो है बोल्ट। लिखना है तो स्पेलिंग बता दूं, BOLT, बोल्ट। मीनिंग यही होती है, कुंडी लगाना या सिटकनी चढ़ाना, कुंडी लगाना या सिटकनी चढ़ाना। अब अगर हमें राजू से कहना है कि राजू दरवाजे की कुंडी लगा दो, दरवाजे की सिटकनी चढ़ा दो, तो हम बोलेंगे राजू बोल्ट द डोर। अगर हमें राजू से पूछना है कि राजू क्या तुमने दरवाजे की कुंडी लगा दी, सिटकनी चढ़ा दी, तो हम पूछेंगे राजू डिड यू बोल्ट द डोर। अगर हमें राजू को डांटना है कि राजू तुमने दरवाजे की कुंडी क्यों नहीं लगाई, तो हम बोलेंगे राजू व्हाई डिड यू नॉट बोल्ट द डोर, राजू व्हाई डिड यू नॉट बोल्ट द डोर। ये दोस्तों दरवाज़ा बोल्ट करने को कैसे आप बोलेंगे, कुंडी लगाने को कैसे आप बोलेंगे। अब मैं आता हूँ नंबर 3 पर, दरवाजे में ताला लगाना। इसको हम अंग्रेज़ी में कैसे बोलेंगे दोस्तों? इसके लिए एक शब्द आता है लॉक, LOCK, लॉक।
जब हमें दरवाजे में ताला लगाना है, बाइक में ताला लगाना है, मोटर कार में ताला लगाना है, तो हम बोलते हैं लॉक कर देना। तो अगर हमें राजू से कहना है कि राजू दरवाजे में ताला लगा दो, तो हम बोलेंगे राजू लॉक द डोर। एक बार मैं तेरा तीनों सेंटेंसेस को एक बार फिर दोहरा देता हूँ। राजू से अगर हमें कहना है कि राजू दरवाज़ा भेड़ दो, तो हम बोलेंगे राजू शट द डोर, राजू क्लोज द डोर। ये दोनों एक सेंटेंस हो गया दरवाज़ा भेड़ने से संबंधित। दूसरा, अगर हमें राजू से कहना है दरवाजे की कुंडी लगा दो, तो हम बोलेंगे राजू बोल्ट द डोर। अब नंबर 3 पे आते हैं। अगर हमें कहना है कि राजू दरवाजे में ताला लगा दो, तो हम राजू से कहेंगे राजू लॉक द डोर। अब अगर हम राजू से पूछते हैं कि राजू क्या तुमने दरवाजे में ताला लगा दिया, हमें पूछना है, तो हम पूछेंगे राजू डिड यू लॉक द डोर। अगर हमें राजू को डांटना है कि राजू तुमने दरवाजे में ताला क्यों नहीं लगाया, तो हम बोलेंगे राजू व्हाई डिड यू नॉट लॉक द डोर, राजू व्हाई डिड यू नॉट लॉक द डोर। तो ये हो गए 3 तरीके दरवाज़ा बंद करने के, और आपने सीखा कि इनको अगर इंग्लिश में बोलना है तो आपको कैसे बोला जाएगा। लेकिन कुछ और भी चीज़ें होती हैं। अगर आपको किसी को मशवरा देना है कि दरवाज़ा बंद रखो, तो आप कह सकते हो कि कीप द डोर शट, कीप द डोर क्लोज, दरवाज़ा बंद रखा करो। अगर आपको ये कहना है कि जब तक मैं ना आ जाऊँ तो दरवाज़ा बंद रखना बेटा, राजू दरवाज़ा बंद रखना, तो आप बोलोगे कीप द डोर शट, कीप द डोर, राजू कीप द डोर क्लोज अंटिल आई कम, राजू तब तक मैं ना आ जाऊँ दरवाज़ा बंद रखना। अगर आप कभी ऐसा होता है कि किसी से आपको कहना है कि दरवाज़ा भेड़ दो, दरवाज़ा पूरा खुला हुआ है, लेकिन आप ये भी चाहते हो कि थोड़ा सा खुला रहने दिया जाए ताकि हवा लाइट आती रहे। आप ये अगर आपको बोलना है, मान लीजिए राजू आपके सामने, राजू से कहना है कि राजू दरवाज़ा भेड़ दो, लेकिन थोड़ा सा छोड़ देना, पूरी तरीके से मत बंद कर देना ताकि हवा आती रहे थोड़ा सा। तो आप इसको कैसे बोलोगे दोस्तों? सेंटेंस ज़रा लंबा हो गया है, तो इसको आप जो है पार्ट में कर लोगे। सबसे पहले आप ये कह दोगे राजू शट द डोर, राजू क्लोज द डोर, तो राजू इतना समझ जाएगा कि दरवाज़ा बंद करना है। बट लगा करके आगे कुछ बातें कह दो, बट लीव इट ए लिटिल बिट ओपन। लिटिल बिट का मतलब होता है थोड़ा सा, और ओपन का मतलब खुला, लेकिन इसे थोड़ा सा खुला छोड़ देना। राजू शट द डोर, राजू क्लोज द डोर, बट लीव इट ए लिटिल बिट ओपन। तो ये हो गई बातें कि हम दरवाज़ा बंद करने को अंग्रेज़ी में कैसे बोलते हैं। अब दोस्तों आइए देख लेते हैं कि दरवाज़ा खोलने को हम अंग्रेज़ी में कैसे बोलते हैं। जिस तरह से हमने सीखा कि 3 तरह से दरवाज़े बंद किए जाते हैं, तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से दरवाज़े 3 तरीके से खोले भी जाते हैं। मतलब दरवाज़ा भेड़ा हुआ है, भिड़ा हुआ है, और आपको कहना है राजू से कि दरवाज़ा खोल दो, भेड़ा हुआ दरवाज़ा खोल दो, तो आप राजू से बोलोगे राजू ओपन द डोर। जहाँ पे आपने शट कहा था बंद करने के लिए या क्लोज कहा था, राजू ओपन द डोर, राजू दरवाज़ा खोल दो। भेड़ा हुआ है, आपको खोलना है, खोलने के लिए कहना है, तो राजू ओपन द डोर। और अगर दरवाजे में कुंडी चढ़ी हुई है, सिटकनी लगी हुई है, और राजू से कहना है कि आपको कुंडी हटा दो, सिटकनी गिरा दो, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे राजू अनबोल्ट द डोर। बोल्ट के आगे अन लगा दोगे, राजू अनबोल्ट द डोर। और बिल्कुल ठीक इसी तरह से अगर दरवाजे में ताला लगा हुआ है और आपको राजू से बोलना है राजू दरवाज़ा खोलो, राजू दरवाज़ा खोल दो, ताला खोलो। आप राजू के सामने खड़े हुए हैं, राजू आपके सामने खड़ा हुआ है, चाबी आपके हाथ में है, राजू के या तो राजू के हाथ में चाबी है, आपको कहना है कि राजू दरवाजे को खोलो, ताले को खोलो, दरवाजे के ताले को खोलो, तो आप राजू से बोलोगे। वही तरीका वही है जैसे जिस तरह से आपने अनबोल्ट कहा, उसी तरीके से आप अनलॉक कर दोगे, लॉक के आगे अन लगा दोगे, राजू अनलॉक द डोर। Thank you guys for watching the video. See you again with a new video.